श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 70। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। कुंडली सुत संतन सेवी, राशि नाम ठाकुर मणि देवी। रामचंद्र तब कहूँ बहोरी, नाम शारदा देवी भोरी। श्यामायति प्रीत दिखाई, शारु नाम सब ही मन भाई। माँ श्यामानित निरखहि सूता, मन मह आनंद तन पुलकिता। लोरी सुनाहि डुलाहि पलना, करहि काज खिलाहि अंगना। गोद उठावत पुर नर नारी, हो वही मगन निहार निहारी। अति अल्पते करहि गुजारा, हिय संतोष लहि संसारा। निज संग मातु खेत लई जाई, करहि काज तेहि सुलाई। बड़ई सारुनित चंद्र की नाई, तू तली बोली मधु ठुमकाई। तू तली बोली मधु ठुमकाई। यही भांति आनंद मह बाढ़ई राम दुलारी, मातु पिता सुखदायनी, पूर्वासीन पियारी। कह कुंडली सुत संतन सेवी, राशि नाम ठाकुर मणि देवी। छठे दिन जब नामकरण का दिन हुआ, उस दिन पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बालिका की जो जन्म ग्रहण की थी, लक्ष्मी जो स्वयं माँ शारदा के रूप में प्रकट हुई थी, उस बालिका की हस्तरेखा देख करके, शुभ राशि देख करके जन्म लगन पत्रिका बनाते हैं और बताते हैं कि इसकी कुंडली में लिखा है, इस बालिका की कुंडली में लिखा है कि यह बालिका जो है आगे चल करके अपने संतानों की और संतों की सेवा करने वाली होगी। इनकी राशि का नाम ठाकुर मणि देवी है। और रामचंद्र तब कहूँ बहोरी, इस नाम को सुनकर के रामचंद्र ने कहा कि इनकी नाम तो मैं नाम शारदा देवी भोरी, शारदा मणि रखूँगा। और कह श्यामा अति प्रीत दिखाई, सारु नाम सब ही मन भाई। श्यामा सुंदरी माता जो है अपनी बिटिया को देखते हुए प्रेम पूर्ण देखती हुई कहती हैं कि मैं तो इसकी नाम शारू रखूँगा। शारदा से शारू यह नाम सबके मन को बड़ी अच्छी लगी। माँ श्यामा नित निरखहि सूता, मन मह आनंद तन पुलकीता। लोरी सुनाहि डुलाहि पलना, करहि काज खिलाहि अंगना।
धीरे धीरे बालिका जो है बड़ी होने लगी। माँ श्यामा सुंदरी जो हैं अपनी पुत्री को, प्रथम संतान है, इस पुत्री को हमेशा ही बड़े प्रेम से देखा करती और पुलकित हुआ करती, आनंदित हुआ करती, गदगदित हुआ करती। जब उन्हें अपने काम से फुर्सत मिल जाती, बच्ची को सुंदर सुंदर लोरी सुनाती, पलना में उसको सुला करके पलना को डुलाती, करही काज खिलाही अंगना, और इस प्रकार से वे काम करती और बच्ची को आंगन में खिलाती हुई काम करती। गोद उठावत पुर नर नारी, हो वही मगन निहार निहारी, अति अल्पते करही गुजारा, यह संतोष चलही संसारा। गांव की स्त्रियां, नर नारी जो भी आते, वो बच्ची को गोद में उठा करके बड़े प्रेम दिखाते और मगन होते, उनको देख देख करके अत्यंत मगन होते, आनंदित होते। माँ श्यामा सुंदरी और रामचंद्र का परिवार अत्यंत गरीबी का परिवार था, अत्यंत अल्प में थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी और बड़े ही उनके हृदय में संतोष था, संतोषपूर्ण अपना पारिवारिक संसार चलाया करती। निज संग मातु खेत लय जाई, करही काज तहाँ ते ही सुलाई। और इस प्रकार से बालिका तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन घर गृहस्थी में इतनी गरीबी थी कि श्यामा सुंदरी बैठ करके खा नहीं पाती थी। उनको घर के काम तो करना ही पड़ता था, घर के काम के साथ ही साथ खेती थी, खेती में भी जा कर के वह काम करती थी। तो बालिका को अपने साथ ले जाती, वहाँ पर सुला देती, शारू को वहाँ पर सुला देती और काम करने लगती। बड़ही सारू नित चंद्र की नाई, तू तली बोली मधु ठुमकाई। इस प्रकार से श्यामा की सारू जो है चंद्र की तरह दिन दिन बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद तुतली बोली बोलने लगी और ठुमक ठुमक करके चलने लगी। यही भांति आनंदमा बाढ़ई राम दुलारी, मातु पिता सुखदायिनी पूर्वासिन पिया। इस प्रकार से आनंद में श्यामा की सारू जो है रामचंद्र की दुलारी शारदा मणि देवी जो हैं धीरे धीरे बढ़ने लगी। मातु पिता को सुखदायिनी पूर्ववासिन प्यारी, मातु पिता को सुख देने वाली और समस्त पूर्वजनों को प्यारी जो सारू है, शारदा है, वह दिन दिन बढ़ने लगी। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।